नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 4 मार्च है और 5 मार्च को देश भर में कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बादल पहुंचे हैं और बादलों को देखकर तमाम हिस्सों में जहां पर गर्मी थी, लोग लालच दिखा रहे होंगे कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश ऐसा नहीं है कि जहां पर भी बादल पहुंचे हैं वहां पर बारिश हो रही है या होगी या हुई है। दिल्ली में भी आज बादल दिखाई दिए, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें दिल्ली में और दिल्ली से आसपास जो सटे हुए एनसीआर के रीजन है या उत्तर प्रदेश के रीजन है, इन भागों में फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर मैं वीडियो में आपके कमेंट को देख करके बात करूं तो तमाम जगहों पर, राजस्थान के तमाम इलाकों में और वेस्ट एमपी के तमाम हिस्सों से तमाम मेरे जो मित्र हैं, साथी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि अगर बारिश हुई तो फसलों को नुकसान होगा, और जब ज़रूरत थी तब बारिश नहीं हुई। जब फसलें खेतों में तैयार हो चुकी हैं, कटाई हो रही है सरसों, चने, मटर या गेहूं समेत तमाम रबी फसलों की, उस दौरान अगर बारिश हो रही है या होगी तो फसलों को नुकसान पहुंचेगा। ये जाहिर सी बात है। और इसीलिए वो कहावत हम सभी जानते हैं और याद करते हैं अक्सर, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब कृषि सूख गई उसके बाद बारिश होगी तो उससे फ़ायदा क्या होगा। और दरअसल यहाँ पर तो इसका उल्टा नुकसान होगा, फ़ायदा तो छोड़ दीजिए, नुकसान भी होगा। और अभी WD का इम्पैक्ट यहाँ पर पश्चिमी हिस्सों में है, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, और साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर देखिए अरबियन सी और कैस्पियन सी तथा मेडिटेरेनियन सी से जो मॉइस्चर आ रहा है, या फिर फारस की खाड़ी से या फिर ओमान की खाड़ी से, इन सभी भागों से जो मॉइस्चर आ रहा है हवाओं के रास्ते, हवाओं के ज़रिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के बाद, उस मॉइस्चर का इम्पैक्ट राजस्थान से लेकर दक्षिणी हरियाणा के तमाम इलाकों में, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और आसपास के हिस्सों में, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और दिल्ली में भी दिखाई दिया, लुधियाना, पटियाला और बरनाला, मोगा में भी दिखाई दिया कुछ जगहों पर, और राजस्थान के अधिकांश भागों में, वेस्ट एमपी में, महाराष्ट्र के तमाम हिस्सों में रहा, गुजरात के ऊपर भी रहा। तो अगले 24 घंटों में कहां पर बादल होंगे, कहां पर बारिश की संभावनाएं हैं, और इधर पूर्वोत्तर में क्या संभावनाएं रहेंगी या दक्षिण भारत में, आइए समझते हैं अगली स्लाइड में। प्री मानसून की एक्टिविटी हो रही है, ये उत्तर से लेकर मध्य भारत के कई राज्यों में होने की संभावना इसके है। और इस दौरान मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं तो अगले 4-5 दिनों तक इसका प्रभाव रहने की संभावना है, और इस दौरान कई राज्यों पर असर रहेगा। लेकिन कभी किसी राज्य या किसी जिले में ऐसा लगेगा कि मौसम साफ हो गया है और अब बादल हट गए हैं, बारिश नहीं होगी, लेकिन ये सही नहीं है। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। और कल उम्मीद यह है कि सेंट्रल इंडिया के तमाम हिस्सों में जो गतिविधियां आज जिस तरह से एक्सपेक्टेड थी, और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में राजस्थान या गुजरात के ऊपर जिस तरह बादल पहुंचे, वेस्ट एमपी और महाराष्ट्र के ऊपर जिस तरह बादल पहुंचे, इसकी तुलना में कल यानी 5 मार्च को थोड़ा कम बादल होंगे। और कम बादल होंगे खासतौर पर राजस्थान में या मध्य प्रदेश में और गुजरात में, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर और एडजॉइनिंग साउथ मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बादल काफ़ी रहेंगे और यहां पर बारिश होने की संभावनाएं भी रहेंगी। तो अकोला और संभाजीनगर से लेकर अहमदनगर और पुणे, सांगली सतारा तो बहुत दूर है, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पुणे, अहमदनगर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में और पालघर से लेकर मुंबई के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर अगले 24 घंटों में हमें देखने को मिल सकती है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो भोपाल के दक्षिण में चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और जबलपुर तथा होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के दक्षिण में। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, उज्जैन और खरगोन, जबलपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के बीच का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंदौर में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। और प्री मानसून की वर्षा बहुत सस्टेन नहीं करती है, आती है, निकल जाती है, और ऐसे में ही कई बार अगर इंटेंस क्लाउड हैं, बादल अगर ज़्यादा प्रभावशाली हैं, तो वो कई बार फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बनते हैं। तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान तो नहीं है ऐसी आशंका, लेकिन 24 घंटों के बाद कई ज़िलों में मध्य प्रदेश में ऐसी आशंका नज़र आ रही है, जब मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश तेज़ हो सकती है और उससे फसलों को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस दौरान होने वाली बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं। तो तमाम जो रबी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे अगले बुलेटिन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इसमें वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच का जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हमें अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, और अच्छी नहीं रहना ही इस समय फ़ायदे में है, क्योंकि इस समय बारिश फसलों के लिए नुकसान का कारण है, और
सिमिलरली गुजरात में यहाँ वेरावल और सोमनाथ से लेकर द्वारका पोरबंदर के बीच में कुछ स्थानों पर, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया और भुज के कुछ हिस्सों में बादल रहेंगे और यहाँ पर भी प्री मानसून वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बन सकती हैं अगले 24 घंटों में भी। पूर्वी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में या उत्तरी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर और आसपास के इलाकों में नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और रतलाम, इन भागों में चांसेस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बादलों का मूवमेंट इस तरह से रहेगा, हो सकता है कुछ बादल यहां पर भी पहुंचे। खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना और रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी शुष्क मौसम रहेगा। आपको बता दूं कि ओडिशा में इसी स्पेल में जो कंटिन्यूटी है यही स्पेल बना रहेगा और ये स्पेल आगे बढ़ते हुए अगले 2-3 दिनों में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी पहुंचेगा, जब यहाँ पर मौसम सक्रिय होगा और बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ मराठवाड़ा, साउथ कोंकण, गोवा या विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों में नागपुर से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, रत्नागिरी, अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में और गोवा तक पूरा ड्राई रहेगा। कर्नाटक के पूरे इंटीरियर और कोस्टल हिस्सों में और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन सभी भागों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। साउथ तमिलनाडु में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बारिश की उम्मीदें, संभावनाएं अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हैं। तो यहाँ सिक्किम में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी में भी कुछ बारिश हो सकती है। अरुणाचल में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं, जबकि असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ज़्यादा चांसेस बारिश के नहीं दिखाई दे रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के अलावा जो गंगीय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नीचे तक का उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर, अलीराजपुर और इन सभी क्षेत्रों से लेकर पूरा ये अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, इन सभी क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार बहती रहेंगी, तेज़ हवाएं चलेंगी और बादल भी नहीं होंगे। आसमान पूरी तरह से साफ होगा। दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी टेम्परेचर बढ़ने के कारण, धूप तेज़ होने के कारण। और सिमिलर कंडीशन दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची, डाल्टनगंज समेत झारखंड के लगभग सभी शहरों में, गया, पटना और नवादा, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर भागलपुर, किशनगंज के बीच में, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। और यही हिस्सा है जो आपको मैंने कल भी बताया था कि एक ट्रफ बनी हुई है, ट्रफ के ऊपर पश्चिमी दिशा की हवाएं, इसके नीचे मॉइस्चर वाली हवाएं, तो एक सीमा रेखा सी बनी हुई है और इस सीमा रेखा के नीचे ही जो गतिविधि होगी मौसम की वो देखने को हमें मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में फिलहाल शुष्क और साफ मौसम के साथ रात और सुबह के समय ठंडा मौसम होगा। तो सर्दी थोड़ा सा वापसी की है क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसकी ठंडक हवाओं के साथ यहाँ पर पहुँच रही है। तो मेरठ हो या फिर आगरा, अलीगढ़, बरेली और शाहजहांपुर, झांसी, ललितपुर, कानपुर और लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या से लेकर बांदा, चित्रकूट, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही और इधर गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात का टेम्परेचर गिरा है, दिन का तापमान बढ़ने लगा है और तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिन में काफ़ी गर्मी और रात में काफ़ी सर्दी, अंतर तापमान में दोनों समय के काफ़ी अधिक होगा। तो ये एक कह सकते हैं आम लोगों को प्रभावित करने वाला चीज़ होता है, क्योंकि इससे रात में जहाँ ठंडी लगती है कई बार लोग लापरवाही करते हैं और मौसम ठंडा होने के कारण असर पड़ता है और वायरल फीवर की समस्याएं या खांसी जुकाम की समस्याएं होती हैं। तो इससे थोड़ा सा बचना होगा आपको। राजस्थान में अगले 24 घंटों में ज़्यादा चांसेस नहीं है किसी भी सक्रिय मौसम के, लेकिन 24 घंटों के बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ होने वाला है और क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा अगले बुलेटिन में। फिलहाल अभी आपको बता दूं कि जालौर, जोधपुर और आसपास के हिस्सों में और जयपुर, अजमेर के बीच में ये एक ट्रफ जैसी सिचुएशन या कह सकते हैं पैच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पैच यहाँ पर हो सकता है कुछ हिस्सों में बादल दे और बारिश दे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कल लग रहा है कि मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेनली ड्राई वेदर तो है ही है, साफ भी मौसम रहेगा। लेकिन बादलों की बात अगर मैं करूं तो दोस्तों पूरा का पूरा जो ये राजस्थान का हिस्सा है ये वाला इस तरह से, और साथ ही साथ साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, दिल्ली के दक्षिण में, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर, अलीगढ़, आगरा और झांसी तक ये और ग्वालियर तक, ये वाला जो हिस्सा है इन भागों में बादल रहेंगे और बादल आते जाते रहेंगे। हालांकि इन बादलों में इतनी क्षमता नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश दे सकें या मौसम को काफ़ी हद तक बदल सकें। हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश होगी। यहाँ लद्दाख में भी थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीद है। बाकी पर्वतीय इलाकों में क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा। तो देश भर में क्या कुछ होगा अगले 24 घंटों में इस वीडियो में आप जान सकते हैं, आपने जाना, और आगे क्या कुछ होगा इसके लिए मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आप बने रहिएगा मेरे साथ। अगर मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो। धन्यवाद।